नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजसोल पर। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के बारे में। पिछले सत्र की तरह ही इस सत्र में भी हरियाणा राजस्थान के तहत मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत आपको वृक्षारोपण करना है। आपको वृक्ष लगाने हैं और प्रत्येक पौधे की आपको जियो टैगिंग भी करनी है। जैसा पिछले सत्र में आपने जियो टैगिंग की थी, उसी प्रकार इस सत्र में भी आपको वृक्षों की यानी पौधारोपण की आपको जियो टैगिंग करनी है। जियो टैगिंग आपको किस प्रकार करनी है, किस प्रकार आपको लोकेशन फ्रेज करनी है, किस प्रकार आपको हरियाणा राजस्थान ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन प्रोसेस क्या रहेगी, सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है, लोकेशन कैसे फेचिंग करनी है, यह पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, यानी कि आपको हरियाणा राजस्थान ऐप किस प्रकार डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ आपको ऊपर सर्च में लिखना है हरियाणा राजस्थान। यहाँ सेकेंड ऑप्शन पे आपको इस प्रकार का आइकन दिख जाएगा और यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो इंस्टॉल होने के बाद इसको आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन इसको देनी है। तो वाइल यूजिंग दिस ऐप आपको करना है। यहाँ पर भी आपको वाइल यूजिंग दिस ऐप कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉगिन करनी है। लॉगिन आपको किस प्रकार करना है, लॉगिन करने के लिए यहाँ नीचे आपको देखिए, यहाँ नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो आ रहा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है कि आप अगर व्यक्तिगत रूप से पौधे लगा रहे हैं, यानी एक एक पौधा लगाकर आप जियो टैगिंग कर रहे हैं, जैसे संस्था में आपको वो करना है। और ब्लॉक का मतलब है कि एक बहुत सारे जैसे 50 से 100 पौधे आप एक साथ लगा रहे हो और उनकी आप एक साथ ही जियो टैगिंग, यानी एक बहुत बड़े फील्ड में आप पौधे लगा रहे हो और उनकी एक साथ आप जियो टैगिंग कर रहे हो, तो आपको ब्लॉक लॉगिन करना है। तो आपको अगर इंडिविजुअल लगाने हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से एक एक पौधे की आपको टैगिंग करनी है, तो आपको इंडिविजुअल करना है। यहाँ इंडिविजुअल पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। जैसा पिछले सत्र में आपने डाला था वही नंबर आपको यहाँ डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पर कैप्चा कोड भरना है। जो ये कैप्चा कोड यहाँ आ रहा है वही आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भरने के बाद में यहाँ सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट कर देना है। अब आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिलेगा पेड़ जोड़ो या एड ट्री वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नए पौधे की जियो टैग करने के लिए आपको दो फोटो खींचना है। पहला स्थल की तैयारी का, दूसरा आपने वृक्षारोपण किया है वह। तो स्थल की तैयारी का फोटो खींचने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है और आप जहां भी फोटो लगा रहे हो वह फोटो आपको यहाँ से वह फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो वृक्षारोपण किया है उसका आपको फोटो लेना है और आपको वहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। पर आपको स्थल पर आपको और ट्री का नाम लिखना है। जैसे ये मार्श रोज है तो यहाँ पर आपको वो मार्श रोज लिख देना है, यानी कि जो भी पौधा आप लगा रहे हो उस पौधे का आपको यहाँ नाम लिखना है। यहाँ पर आपको सरकारी है, निजी है, एनजीओ है। तो अगर आप सरकारी लगा रहे हो, पौधारोपण सरकारी कर रहे हो, तो यहाँ सरकारी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको विभाग का नाम लिखना है। जिस भी विभाग में आप पौधारोपण हो या आप जिस भी विभाग में आप कार्यरत हो, जैसे शिक्षा विभाग में हो तो शिक्षा विभाग को आपको लेना है। फिर भूमि आपको चुनना है कि भूमि कौन सी है, फॉरेस्ट है, गौशाला है, गवर्नमेंट बिल्डिंग प्रोमिस है, यानी कि जैसे भी है, स्कूल है या अदर है, जो भी स्थल है वह आपको लेना है। जैसे स्कूल है तो यहाँ स्कूल लेना है। पेड़ की ऊंचाई आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है कि पेड़ कितनी ऊंचाई का है। 0 से 2 फीट है, 3 से 4 फीट है, 5 से 6, 6 से बड़ा है। तो यहाँ पर आपको वह सर्च कर लेना। यहाँ आपकी लोकेशन ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पेड़ जोड़े जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर देखिए आपने पौधारोपण का आ गया है, आपने अपने पर्यावरण को बचाने में योगदान किया, प्रशस्ति। अब आपको प्रशस्ति पत्र प्राप्त करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ अपना नाम आपको दर्ज करना है, जो भी आपका नाम है वह दर्ज करना है और यहाँ से आपको आपकी तस्वीर लेना है।
तस्वीर लेने के बाद में यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ तस्वीर लेने के बाद यहाँ आपको प्रशस्ति पत्र प्राप्त करे पर क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पर आ गया है कि आपका वृक्षारोपण सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। अब यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है क्यूआर कोड जनरेट करें, यानी कि आपने जो वृक्षारोपण किया है, पौधा लगाया है, उसका आप क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हो, या आप होम पर जाकर आप आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर जो पौधारोपण किया है उसका यहाँ पर नंबर आ गया है, यानी कि क्यूआर कोड के नंबर आ गए। यहाँ क्यूआर कोड को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो, यानी नया क्यूआर कोड भी बना सकते हो। अब आपको होम पर जाना है तो बैक जाना है, होम पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्रशस्ति पत्र डाउनलोड आप कर सकते हो, यानी कि पिछले जितने भी प्रशस्ति पत्र है यहाँ पर शो हो जाएंगे। जितने भी आपने वृक्षारोपण किए हैं यहाँ पर आपको वह प्रशस्ति पत्र दिख जाएंगे। इसी प्रकार जैसे 3/7/2025 को मेरे द्वारा वृक्षारोपण किया गया है तो यहाँ पर वह प्रशस्ति पत्र भी शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रशस्ति पत्र भी आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने प्रशस्ति पत्र को डाउनलोड कर सकते हो और वृक्षारोपण में भाग ले सकते हो। इस प्रकार आप जितने भी पौधे लगाते हो विद्यालय में या अन्य जगह पर, वहां से आपको इस प्रकार जियो टैगिंग करनी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।